चलो बच्चे चलते हैं। आज क्लास 10th में हम लोग बात करते हैं हिंदी विषय की ट्रिक की बात करते हैं। बहुत घातक ट्रिक है, निंजा टेक्निक कह सकते हैं। निंजा टेक्निक भाई विवेक सर, ठीक है। तो हम आपको अधिकतर चीजें ट्रिक से बताएंगे। हर एक चीज ट्रिक से बात की जाएगी, जो कि सबसे ज्यादा आसान होगा। ये ट्रिक केवल उनको समझ में आएगा जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हैं। जो नहीं भी पढ़े वो भी कोशिश करेंगे इस ट्रिक को समझने का। बहुत आसान ट्रिक है ये। जो है हिंदी का गद्य की बात है, ऐसे गद्य है, फिर बाद में पद की बात की जाएगी, फिर क्लास 12th की बात की जाएगी। इस वीडियो को आप लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। है क्या पहला दिया पाठ का नाम मितता बात है। तो मितता पाठ के लेखक को याद रखने का ट्रिक क्या है? अब क्यों पाठ के लेखक की मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि संदर्भ में बहुत ज्यादा इसका रोल होता है। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम में है, क्लास 10th में अगर आप बैठे हिंदी के पेपर में बैठे हैं, तो ऑप्शन मार्क के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें आता है गद्यांश, जिसमें संदर्भ व्याख्या क्वेश्चन वगैरह करना होता है। तो एग्जामिनर सबसे पहले चेक करता है कि क्या लड़का संदर्भ और पाठ का नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसके लिए ट्रिक है, क्योंकि जैसे ही आप संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम सही लिखते हैं ना, आपको बाकी के 4 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। व्याख्या अगर थोड़ी बहुत नहीं भी आती है तो आप रेखांकित अंश की बात को भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन ये एक्यूरेट आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए चलते उसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला यहाँ दिया मित्रता। अब इसके लेखक के नाम को याद कैसे रखेंगे? तो मित्रता पूरी दुनिया जानती है। अगर हम बात करें तो मित्रता सबसे ज्यादा 2 लोगों में जमी थी इस ट्रिक के लिए, राम और लक्ष्मण। तो राम से एक लेखक का नाम क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रता पाठ के लेखक कौन हो गए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा बात है ममता। ममता पाठ के लेखक को याद कैसे रखेंगे? तो ममता सबसे ज्यादा किसमें थी? शंकर जी की पत्नी पार्वती जी में थी। तो शंकर जी, ममता किसमें थी? पार्वती में। पार्वती के पति का नाम क्या था? शंकर था। शंकर से एक लेखक का नाम कौन है क्लास 10th में? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद समझ में आ रही बच्चों आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ममता पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा चैप्टर है क्या लिखूं। तो लिखने के लिए भैया आपको क्या चाहिए? ठीक है, आ रही बात समझ में ना क्या कहना चाहता हूं मैं? ठीक समझ में आ रही बात? लिखने के लिए आपको किसी न किसी चीज की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? पन्ना का। क्या होगा? पन्ना का। तो क्या लिखूं पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो पन्ना से लेखक का नाम बताइए। तो कहो सर पदम लाल पन्ना लाल बख्शी। बहुत आसान ट्रिक है, इसी को निंजा टेक्निक कहते हैं, निंजा ट्रिक कहते हैं। आगे भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति में एक ऐसा कीवर्ड खोजा जाए जिससे कि देखते ही हमको याद आ जाए। तो यहाँ देखिए र दिया, र से एक लेखक का नाम बताइए जो कि इसमें प्रयोग हुआ था। कहोगे सर इसमें तो 3 बार प्रयोग हुआ था, कैसे याद रखेंगे? तो ये जो है ना, भारत में कौन लोग थे? भारत में एक लेखक का नाम बताओ जो संस्कृति के लिए कुछ योगदान दिया था। कहोगे सर एक ही व्यक्ति है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय में र है तो र से याद आएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला चैप्टर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो हम लोग इसको ना थोड़ा कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि ईर्ष्या तू न आई मेरे मन में। तो किसके मन में नहीं आई? तो राम और लक्ष्मण के मन में कभी भी ईर्ष्या नहीं आई थी। राम एक लक्ष्मण से ठीक एक और था। मित्रता की बात थी तो मित्रता पाठ हो गया। ईर्ष्या की बात आएगी तो फिर राम जी की बात होगा। राम जी का रोल है यहाँ, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू न आई मेरे मन में पाठ के लेखक की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ये है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ का नाम है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे अपने समझने के लिए कि ईर्ष्या तू न आई मेरे मन में। तो किसके मन में भैया? राम जी के मन में। समझ में आ रहा बच्चों? कोई दिक्कत है? तो रामधारी सिंह दिनकर। आगे बात है अजंता। तो सबको पता है कि अजंता क्या? अजंता भैया गुफा है जो महाराष्ट्र वगैरह में। तो अजंता की गुफा में कौन लोग रहेंगे? तो शरण लेने वाले लोग रहेंगे। शरण 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 का मतलब आश्रय लेने वाले लोग होंगे। तो शरण से एक लेखक का नाम क्या हो जाएगा? शरण से अगर बात करें तो शरण से एक लेखक का नाम क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर एक ही लेखक है क्लास 10th में, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। आगे दिया है पानी में चांद और चांद पर आदमी। पानी में चांद और चांद पर आदमी पाठ के लेखक को, इस पाठ के लेखक को याद रखने का ट्रिक क्या है? तो ये अधिकतर घटनाएं जो होती है ना, जैसे कि हम लोग के भारत में छोटे बच्चे क्या होते हैं, चांद के लिए रोते हैं तो माँ क्या करती है? बर्तन में चांद को लाके रख देती है। बर्तन में चांद को तो लाके नहीं रखती है, लेकिन पानी डाल के जब रखती है तो चांद उतर के आता है। ये चीजें ज्यादा कहाँ होती है? तो कहोगे सर भारत में होता है। तो भारत से भारतीय याद आएगा। और चंद्रमा के अंदर प्रकाश टाइप का होता है तो प्रकाश हो जाएगा। और इनकी पूजा की जाएगी तो जय शंकर प्रसाद भारती।
जयशंकर प्रसाद भारती नहीं होगा बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा जयप्रकाश भारती। क्यों मैं जयशंकर प्रसाद कहा, क्योंकि आपको लगेगा ना कि जयशंकर प्रसाद ही लग रहा है, लेकिन ये जयप्रकाश भारती है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद क्लास 10th में केवल एक ही बार आया है और वो केवल ममता के लिए आया है। तो याद रखिएगा, पानी में चांद और चांद पर आदमी, इसका पाठ के लेखक है जयप्रकाश भारती। प्रकाश वर्ड कैसे याद आएगा, क्योंकि चांद में प्रकाश होता है, खुद का तो प्रकाश नहीं होता लेकिन होता है प्रकाश, सूर्य के द्वारा इसमें प्रकाश आता है, तो ऐसे याद हो जाएगा जयप्रकाश भारती। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है बच्चों? एक बार रिपीट करें फिर से। मित्रता किसमें थी? तो राम जी में थी, तो राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। ममता किसमें थी? पार्वती जी में थी। इनके पति का नाम क्या हो गया? शंकर, तो जयशंकर प्रसाद हो गया। क्या लिखूं, कहाँ लिखोगे बच्चों? तो पन्ना पर लिखेंगे, पद्मलाल पन्नालाल बक्सी हो गया। आगे भारतीय संस्कृति को मैंने बताया, र से एक लेखक का नाम बताओ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, हम इसको क्या बोलेंगे? ईर्ष्या न आई मेरे मन में। किसमें? तो राम जी और लक्ष्मण जी में, तो रामधारी सिंह दिनकर। अजंता की बात करेंगे, अजंता में कौन रहता है भैया? तो लोग शरण लेने वाले लोग होते हैं, तो भगवत शरण उपाध्याय। पानी में चांद, चांद पर आदमी, भैया पानी में चांद की कहावत ज्यादा कहाँ होती है? भारत में होती है, तो भारत से भारती याद आ जाएगा। चांद में प्रकाश होता है, तो जय प्रकाश भारती पाठ के लेखक हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छी लग रही है, ट्रिक काम कर रहा है, इसी को निंजा ट्रिक कहते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कल हम क्लास 12 की गद्य की बात करेंगे और वैसे ही आपको इसी ट्रिक से लेखक के जन्म, मृत्यु, रचना, उनके पिताजी का नाम, जन्म स्थान, ऐसी ट्रिक्स बताएंगे। तो ट्रिक हम लोग को ऐसा लगाना है एग्जाम में कि क्वेश्चन सामने दिखाई दे और आंसर उसका उसी में छिपा है, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ओके।